नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सितारे बन चुके एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की सफलता से पूरा देश गौरवान्वित है और इस उपलब्धि का जश्न राजधानी लखनऊ में जमकर मनाया जा रहा है। गौरव की इस बेला में अनादि टीवी के यूपी ब्यूरो हेड अमरेंद्र प्रताप सिंह शुभांशु शुक्ला के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके माता पिता और भाई से खास बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन चुके अंतरिक्ष सितारे शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश की राजधानी का जो शहर है लखनऊ, उसकी संपत्ति है, ऐसा पूरा शहर मानता है। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, शहर की प्रथम नागरिक, शहर की मेयर सुषमा खरकबाल हों, सबकी जुबान पर और सबके दिमाग में अगर कोई है आज, शुभांशु शुक्ला। हम मौजूद हैं शुभांशु शुक्ला के उस घर पे जहाँ उन्होंने बचपन गुजारा, शिक्षा दीक्षा ली। उनके माता पिता, उनके पिताजी शंभू दयाल शुक्ल जी, उनकी माता श्री आशा शुक्ल जी और उनके मौसी के बेटे मौसेरे भाई आशीष दीक्षित जी, ये हमारे साथ बैठे हैं। आपको निश्चित रूप से मीडिया की ढेर सारी आवाजाही से अंदाज़ा लग रहा होगा कि चीज़ें कितनी ज़्यादा जा रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी और समझी जा रही हैं। लोगों में, जो लोग इंडिया से कोई ताल्लुक भी नहीं रखते, उनकी भी रुचि इस बात में है कि राकेश शर्मा के बाद भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ज़िंदगी का हर पहलू कैसा है। देखिए, ये वो प्रतीक्षा का क्षण था जब शायद 1 साल पहले शुभांशु शुक्ला यहाँ से गया था इंडिया से। तो प्रतीक्षा तो ये कहिए पूरे 1 साल का जो है हम लोगों के लिए वनवास रहा है। उसके लिए बिल्कुल सिर्फ व्हाट्सअप, वीडियो कॉल, इसी से ही बातचीत होती रही, अपडेट होता रहा। अब फेस टू फेस देखने की बारी आई है, स्पेशली उनकी माताजी के लिए, क्योंकि पिताजी तो गए थे दिल्ली में मिलने के लिए और उनसे मिले थे 1 दिन के लिए। तो माताजी की बहुत तैयारी, बहुत ही भावुक हो रखी है। और मैं तो एज ए ब्रदर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने उस टाइम से उसको देखा है कि जब वो एकेडमी में गया था, फाइटर पायलट बना, टेस्ट पायलट बना, फिर सेलेक्ट हुआ। तो मतलब मेरे अंदर तो उतनी सारी भावनाएं हैं सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि कल मैं जब उसको मिलूँगा तो क्या कहूँगा, क्या बात होगी फेस टू फेस जब मैं उसको मिलूँगा। तो शब्दों में बयां करने वाली बातें नहीं, बट शायद कभी कभी होता है कि आंखों में देख के एक दूसरे के हम लोग भाव समझ जाते हैं। और प्राउड मोमेंट तो ऐसा है कि मैं बता नहीं सकता कि, और जिस तरीके का उसने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाई है, उसको देख के ऐसा लगता है कि आई थिंक ही हैज़ क्रिएटेड ए निश मार्क। उसने एक अपना इनग्रेव्ड लेटर में स्वर्णिम अक्षरों से जो है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अपना नाम हो, देश का नाम हो, परिवार का नाम हो, वो बढ़ाया है। पर्सनालिटी, वो कहते हैं दुनिया के किसी भी पिता को सबसे बड़ी प्रसन्नता तब होती है जब किसी महफिल में वो बैठे हों और सबसे आगे वाली लाइन में उनका बेटा या उनकी बेटी बैठा रही जाए। किसी पिता को अपने बेटे की कमाई का इंतजार नहीं होता है। पिता के कंधे बहुत मजबूत होते हैं और बहुत देर तक बहुत शक्ति उनमें रहती है, लेकिन बच्चे की सफलता, और इतनी बड़ी सफलता कि वो हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाए उसे, ये भाव विभोर करती है। शंभू दयाल शुक्ला जी, कैसा लग रहा है, आप बताना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमारे लिए तो ये गौरव की बात है। और ज़िंदगी की अपनी सफलता अब महसूस करता हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी थी उसका अब मैं सफल हो गया हूँ कि मेरे बेटे ने इतना नाम ऊंचा कर दिया कि मुझे इतना गौरव होता है, शायद ही लाइफ में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बच्चा पहले दिन से स्कूल गया, किसी प्रकार का उसके ना मतलब उसमें रोने की वो थी, ना किसी प्रकार की दिक्कत उसमें रही। और हमेशा इंटर तक करने तक हमने मतलब स्कूल से कभी उसकी शिकायत नहीं मिली। अच्छे मार्क्स हमेशा रहते थे, टॉप रहता था सब कुछ। कहीं पर भी वो किसी में ना तो किसी से झगड़ा करना, ना किसी से लड़ाई करना, बिल्कुल मतलब ये है कि सिंपलिसिटी रहती थी, कहीं पर भी नहीं। इंटर तक साइकिल चला के स्कूल गए हैं, कभी उसने ये नहीं कहा कि मतलब हमें ये चीज़ चाहिए। नो डिमांडिंग बच्चे में सबसे बड़ा था कि नो डिमांडिंग। और बच्चे में शुरू से ये था, कैचिंग पावर बहुत बड़ी थी। आप समझिए कि जो हम 4 दिन में सीखेंगे वो 4 घंटे में वो सीखेगा। शुक्ला जी, आप अपने जीवन में सर्विस में थे? सर्विस में थे हम, यहाँ सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो अब ये सब कुछ था
सुविधा थी। मैं भी शुरू में ये चाहता था कि जैसे आपने कहा कि वो मैं क्या बनाना चाहता था, बनाना तो मैं ऐसा था कि सिविल सर्विस में चाहता था कि उसको इंटर कर रहा था, तो मेरी ये इच्छा थी कि ये तैयारी करेगा और इसका जो है सिविल सर्विस में अच्छी तरह हो जाएगा, तो मेरी पहले ही इच्छा थी। पर इंटर करने के पहले ही उसने एनडीए का जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। इस वजह से अच्छा जब उसने थोड़ा प्रेस किया कि मतलब मैं जाना चाहता हूँ, तो हम लोगों ने मना भी नहीं किया।